आपके साथ में हूं वंदना स्टोवी, मेरे साथ हैं राजेश जी। हम बात करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले को लेकर। जी हां, पहले इजराइल और हमास में शांति समझौते के बाद अब रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने लगता है कि ठान ली है और रूस की दो बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके भारत पर क्या मायने होंगे, इसका कितना असर होगा, हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत इसी बात से कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या करना चाहते हैं। मैं तो ये कहूंगा वंदना कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को हो क्या गया है जो हर दिन ऐसे फैसले लेते हैं। दुनिया हैरान हो जाती है। कभी ये भी बात निकल कर आती है कि वो जो बोल रहे हैं वो भी झूठ निकलता है। तो आपने कहा ठानी है, मैं कह रहा हूं कि वो भारी फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। वो लगातार यही क्लेम करते रहे हैं कि मैंने 7 युद्ध रुकवा दिया है और अब मैं यूक्रेन का जो युद्ध है उसे भी रुकवा दूंगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ऐसे में वो जो ऊटपटांग फैसले लेते हैं, ऊटपटांग जो बयान देते हैं, उसी की वजह से लोग उनका मजाक तक उड़ाने लगे हैं। और इसीलिए हमने यहाँ पर बैकग्राउंड में लिख रखा है टैरिफ फेल, अब तेल का खेल। आखिर चाहते क्या हो भाई? पूरी दुनिया पूछ रही है ट्रंप से कि आखिर आप चाहते क्या हो। हर दिन आप कुछ न कुछ ऐसा फैसला सुना देते हो जो हो सकता है अमेरिका के इंटरेस्ट में ना हो, अमेरिकी जो नागरिक है उनके खिलाफ चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं मान रहे हो तो जाहिर है दुनिया आप पर हंसेगी और आपके फैसलों पर सवाल उठाएगी। देखिए, अब पुतिन के साथ कई बार उनकी बातचीत हुई है। जेलेंस्की को उन्होंने वादा कर दिया था कि वो व्लादिमीर पुतिन को मना लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और कई बार उन्होंने मायूसी भी दिखाई है कि बहुत अच्छी दोस्ती हमारी है, कई बार कोशिश की है लेकिन समझौता नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद उन्होंने अब दबाव बनाने की राजनीति शुरू की है, जिसमें दो बड़ी कंपनियां हैं, रोजनेफ्ट और लुकोइल, जिस पर प्रतिबंध लगाया है। उनकी सभी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। और इसके साथ ही भारत, क्योंकि एक बड़ा व्यापारी है कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल इन दोनों कंपनियों से भारत खरीदता है और इसीलिए भारत पर भी टैरिफ का जो दबाव असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। ट्रंप ने बनाया था, तो कितना असर इसका होगा और भारत के पास अब क्या विकल्प होंगे? बिल्कुल असर पड़ेगा। और जैसे ही ये फैसला हुआ है, जो रोजनेफ्ट और लुकोइल पर जब प्रतिबंध का फैसला हो गया, उसके बाद से ही जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है वहां पे क्रूड ऑयल का $2 प्रति बैरल से उसकी कीमत ऊपर आ गई थी, बढ़ गई थी। और चूंकि वहां से तेल की सप्लाई होती है, रूस से ऑयल की सप्लाई होती है, भारत में होती है, अलग अलग देशों में होती है, विकासशील देशों में होती है। और जो सबसे खास बात है वो ये है कि भारत से वो तेल फिर यूरोप भी जाता है, तो जो सप्लाई चेन है उस पर तो असर पड़ेगा ही। और यहाँ पर ये मैं पहले बता देता हूँ कि जो उन्होंने पुतिन पर दबाव बनाने के लिए 2 तेल की कंपनियों पर यहाँ प्रतिबंध लगाया है, उसके पहले उन्होंने ये कहा कि मैं अब बुडापेस्ट नहीं जा रहा हूं, कि हम इस बार नहीं मिलेंगे पुतिन से। और वो ये कह रहे हैं कि पुतिन सीरियस नहीं है, उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए हम ये वाली समिट नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये फैसला लगा दिया। तो जाहिर है जो आप कह रही थी कि फ्रस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप है, और जो हमने यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में जो लिख रहा है चाहते क्या हो भाई, वो बिल्कुल सटीक हो रहा है। क्या यही बड़ी वजह है कि अभी आसियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि वर्चुअली हिस्सा लेंगे, ये एक अलग डायमेंशन है, ये एक अलग डायमेंशन है। जाएंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि शेड्यूल्ड उनके पहले से कार्यक्रम है, जिसकी वजह से वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हमला बोल रही है और कह रही है कि ट्रंप से मिलने से आप बच रहे हैं। नहीं, मिलने से बच नहीं रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ट्रंप उल्टे सीधे जो फैसले ले रहे हैं, जो भारत के खिलाफ ले रहे हैं फैसले, तो ये हमारा विरोध करने का तरीका है। भारत के प्रधानमंत्री ये उनको बता रहे हैं कि आप इस तरह से फैसले लेते हैं जो भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी पे उसका असर पड़ सकता है, भारत के लोगों पर पड़ सकता है। तो अगर आप एक तरफा फैसले लोगे तो हम आपके सामने क्यों आए, हम मिलने क्यों आए? हम किसको भेजेंगे? हम आपके सामने अपने विदेश मंत्री को भेजेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया है कि वो आसियान की मीटिंग में 26 से अक्टूबर के बीच में जो होने वाला है वो नहीं जा रहे हैं, तो वो ये दिखाना चाहते हैं ट्रंप को कि आपके सामने मैं अपने विदेश मंत्री को भेज रहा हूं, क्योंकि आपके जो फैसले हैं वो हमारे विरोध में हो रहे हैं। अच्छा, ट्रेड डील पर क्योंकि बातचीत चल रही है और ये बातचीत अभी फाइनल हुई नहीं है, क्या इसके लिए भी इंतजार किया जा रहा है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद? हाँ, अभी ट्रेड डील की बात लगातार चल रही है। अभी एक दिन पहले की ही खबर आ रही थी, जानकारी ये निकल कर आ रही थी कि जो 50% का टैरिफ अमेरिका ने जो भारत पे लगाया है, वो हो सकता है कि बातचीत पूरी हो जाने के बाद 15 से 16% आ जाए। लेकिन ये एक दिन पहले की जानकारी थी। जो नई जानकारी ये आई कि उन्होंने कहा अब हम बुडापेस्ट नहीं जाएंगे, हम जो शिखर सम्मेलन है पुतिन के साथ हम नहीं करेंगे, और उसके बदले उन्होंने 2 तेल कंपनियों पे सैंक्शन लगा दिया। तो जहां एक तरफ अमेरिका के साथ जो ट्रेड टॉक्स हो रहा था उसमें पॉजिटिव सिग्नल्स निकल रहे थे, अब दूसरी तरफ एक नेगेटिव एक आया है, इमेज बना है फिर से डोनाल्ड ट्रंप का,
और उससे पूरी दुनिया में उनकी थू हो रही है। अच्छा, दुनिया में तो चर्चा हो रही है डोनाल्ड ट्रंप एक शांति दूत के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के भीतर जो शटडाउन हो रहा है उस पर भी बातचीत करनी जरूरी है, क्योंकि ट्रंप लगातार कोशिश करते रहे हैं कि जो वो प्रस्ताव लेकर आए थे वो सीनेट में पास हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। 12वीं बार 23 दिन में 12वीं बार जो फाइनेंस बिल था वहां सीनेट में लेकर आए, लेकिन 60 जो वहां जरूरी है जो वोट्स जिनकी वजह से ये बिल पास नहीं हो पा रहा है। तो अब तो मैं इसको इस नजरिए से भी देखता हूं वंदना कि डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तो एक तो अपने देश के नागरिकों यानी कि जो अमेरिका के जो अमेरिकी है, आम नागरिक है, उन्हें तो अपने फैसलों से तंग करते ही हैं, साथ में दूसरी तरफ पूरी दुनिया को भी तंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अमेरिकी जो आम नागरिक है उसको कैसे कर रहे हैं। तो वहां पर जो शटडाउन चल रहा है, जो 23 दिन से शटडाउन वहां अमेरिका में चल रहा है, उसकी वजह से वहां पर हजारों वहां पे जो ये है सरकारी नौकरी वाले हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है। 7.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी रुकी पड़ी है। और जानकारी ये निकल के आ रही है कि अपना घर चलाने के लिए वो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं। कोई पेट्रोल पंप पे कर रहा है, कोई डिलीवरी बॉयज की तरह काम कर रहा है। तो स्थिति यह है कि आपने अपने फैसलों से अमेरिका को ही आपने परेशान कर रखा है और दूसरी तरफ इसी फैसले का असर पड़ता है दुनिया पर, और भारत, चीन जैसे देश है या विकासशील जो देश है उन पे असर पड़ रहा है। इसीलिए ट्रंप के खिलाफ पूरी दुनिया धीरे धीरे एकजुट हो रही है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी 3 बार शटडाउन हुआ था और एक बार 35 दिनों तक चला था। और ये भी काफी लंबा हो गया, 23 दिन हो गए हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो शटडाउन होता है उससे परेशानियां तो बढ़ती हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं खासतौर से। इसमें ये बताना भी जरूरी है कि 1 अक्टूबर से क्योंकि वित्तीय वर्ष वहां पर शुरू होता है शटडाउन, इसको कहा जाता है कि जो फंडिंग को लेकर जो प्रस्ताव लेकर आए थे डोनाल्ड ट्रंप, उसको पास नहीं किया गया। तो जो सब्सिडी प्रोग्राम पर यहाँ पर ठनी हुई है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में, उसकी वजह से ये प्रस्ताव ठुकरा दिया गया और ये शटडाउन अभी और भी आगे बढ़ सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका में नो किंग्स प्रोटेस्ट चल रहा है। खुद उनके पास वीडियो चलकर आया, उसको टेलीवाइज किया गया। तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम टैरिफ वॉर में लगे हुए हैं, हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन डरने के बदले आपके सामने, आपकी आंखों के सामने न्यूक एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो डरने की बात कहां से आती है? वो तो धमकी दे रहे हैं, जंग चल रही है, वो तो धमकी दे रहे हैं। प्रयास कई बार ट्रंप कर चुके हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। पहले उन्होंने भारत पर खूब दबाव बनाया कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे, हालांकि कई बार उन्होंने झूठ बोलना पड़ गया, झूठ बोलना पड़ गया। उसमें कितनी सच्चाई है ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही जानते हैं। लेकिन नहीं, सच्चाई हम जानते हैं। वो कैसे? जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी बातचीत हो गई है नरेंद्र मोदी से और नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया है कि वो आने वाले दिनों में रूस से वो ऑयल की सप्लाई बंद कर देंगे, तो उसके बाद दूसरे दिन ही फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग होती है। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ब्रीफिंग करता है और वहां से साफ तौर पे भारत सरकार ये कहती है, पूरी दुनिया को बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। ये एक झूठ था जो बिल्कुल एक्सपोज हो गया। ठीक है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार प्रयास करें कि रूस यूक्रेन की जंग को रोका जाए। तमाम तरीके की हथकंडे उन्होंने अपना लिए हैं, बातचीत का भी दौर चला है, लेकिन वो विफल रहा। अब देखना होगा कि ये जो नया प्लान उन्होंने अख्तियार किया है, 2 बड़ी कंपनियों को प्रतिबंध लगा दिया है, पुतिन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और क्या वाकई शांति समझौता हो पाता है, कि पूरी दुनिया इंतजार करे कि ये युद्ध किस तरीके से रुक सकता है। इसी पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना। जय हिंद। जय हिंद।